हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर में। आज के सेशन में हम एनजी क्लास डायरेक्टिव से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे हम एक क्लास को तब एक्टिव कर सकते हैं जब उसकी दो या एक से ज़्यादा कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, इन शॉर्ट, अगर आपको कभी एक से ज़्यादा कंडीशन वेरीफाई करनी है किसी क्लास को इम्प्लीमेंट करने से पहले, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, क्या सिंटेक्स और स्ट्रक्चर हमें उसके लिए फॉलो करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाला सेशन नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए अपना जो मेन फोकस है वो किस पे रहेगा कि कैसे एनजी क्लास डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं हम अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंडीशनली। ठीक है, ऑल राइट। तो सेशन वही सेम वे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट बताऊंगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्री रिक्विजिट्स, मॉड्यूल्स, वेरिएबल्स, ये सब डिफाइन करेंगे और फिर स्क्रैच से कोड लिखकर लास्ट में आउटपुट वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले app.component.ts फाइल पे। अब इस ts फाइल के अंदर हमें क्या करना है, इस ts फाइल के अंदर हमें उस मॉड्यूल को ऐड करना है उस जिसके थ्रू हम एनजी क्लास डायरेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो मॉड्यूल यूज यहाँ पे कर रहा हूँ एनजी क्लास, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉमन मॉड्यूल। ठीक है, तो यही मॉड्यूल आप सबको भी यूज़ करना है, क्योंकि यही एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके थ्रू हमें एनजी क्लास डायरेक्टिव मिलती है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है। जैसे ही आप ये यहाँ पे लिख के एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन ऐड हो जाएगी, जिसका मीनिंग है कि अब आपका जो कॉमन मॉड्यूल है वो ऐड हो चुका है और अब आप एनजी क्लास डायरेक्टिव का यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास HTML फाइल। HTML फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग ऑलरेडी आ रही है, एंगुलर डायरेक्टिव डेमो बाय टेक्सचर में। तो यहाँ पे हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे H2 और उसमें लिखेंगे अप्लाइंग क्लासेस विद मल्टीपल कंडीशन यूजिंग एनजी क्लास डायरेक्टिव। ठीक है, तो ये कुछ हमने एक हेडिंग बना लिया कि अप्लाइंग क्लासेस विद मल्टीपल कंडीशन यूजिंग एनजी क्लास डायरेक्टिव। अब हमें क्या करना है, हर बार की तरह डेमो इंप्लीमेंट करने के लिए एक पैराग्राफ बना लेते हैं और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सैम्पल डेटा लिख देता हूँ। दिस इज दी सैम्पल डेटा for learning. This is the sample data for learning NG class directive. यहाँ पे एक BR टैग दे देते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ को बड़ा कर देते हैं। Here we will apply multiple classes. Here we will check multiple condition. Okay. परफेक्ट, तो ये एक पैराग्राफ हमने बना दिया। अब इस पैराग्राफ को सेव करते हैं, आउटपुट वेरीफाई करने के लिए एक बार रन करते हैं ng serve -open एंटर। तो जैसे ही आप एंटर हिट करोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये कोड चेक करके आपको ये दिखा देगा। यहाँ पे एक देख रहे हो, एक मेन हेडिंग आ रही है एंगुलर डायरेक्टिव डेमो बाय टेक्सचर में, सेकेंड हेडिंग आ रही है अप्लाइंग क्लासेस विद मल्टीपल कंडीशन यूजिंग एनजी क्लास डायरेक्टिव, और यहाँ पे हमने दिखा रखा है दिस इज द सैम्पल डेटा फॉर लर्निंग एनजी क्लास डायरेक्टिव, हेयर वी विल चेक द मल्टीपल कंडीशन। तो अभी हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की इस पर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे और उस क्लास के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट दिखाएंगे। तो पहले चलते हैं क्लास पे, CSS पे चलते हैं, यहाँ एक क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं एक क्लास जिसका नेम रखेंगे हम पैरा क्लास। ओके, पैरा क्लास, इसको एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी है वो सारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर एंटिक वाइट। ठीक है, कलर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट ले लेते हैं, फ़ॉन्ट रहेगा कलर ले लेते हैं, कलर में रहेगा ब्लू या ब्लैक ले लेते हैं कलर, बट बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही है तो एक काम करते हैं इसमें हम ब्लू ही लेते हैं। ठीक है,
कलर हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ जहाँ पे आएगा 50 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और उसके बाद में हाँ ये इतना ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, बाकी चीज़ें अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। मेनली अपना पर्पस है मल्टीपल कंडीशन देखना, क्योंकि ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगी। अब चलते हैं अपन टीएस फाइल पे। टीएस फाइल पे वो वेरिएबल्स बनाएंगे जिसके बेसिस पे हमें सब चेक करना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक्टिविटी देखनी है यूज़र की कि क्या यूज़र ऑनलाइन है, यूज़र का स्टेटस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अगर ऑनलाइन है तो हम उसको ये दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा वो वेरीफाइड यूज़र होना चाहिए। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हम बनाते हैं। पहला हम बनाएंगे स्टेटस, ठीक है। और स्टेटस में हम डाल देते हैं इसको बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर देते हैं ऑनलाइन, ठीक है। सेम केस होना चाहिए तभी वो चलेगा। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, बट मैं वेरिएबल के थ्रू बता रहा हूँ एक बार, इजी रहेगा, ठीक है। स्टेटस आ गया। और एक हम बनाएंगे स्टेटस हो गया, और एक यहाँ पे बना देते हैं इज वेरीफाइड, वेरीफाइड। अगर वेरीफाइड है तो उस केस में हम यहाँ पे यस और नो से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर दिए। अब चलेंगे हम वापस से HTML पे। HTML के अंदर हम यहाँ पे ng क्लास लिखेंगे, ng क्लास डायरेक्टर। देखो अभी क्या होता है, अगर आप यहाँ पे जो हमने पैरा क्लास बनाया था डायरेक्टली उसको अप्लाई कर दें इस तरह से पैरा क्लास, तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी। अगर आप आउटपुट देखोगे, ओके समथिंग इज रॉन्ग, सेव नहीं किया हमने इसको, या फिर हमारा क्लास का नेम गलत है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ng क्लास, ओके ng क्लास का हमने डायरेक्टिव ही गलत लिखा है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा इस तरह से ब्रैकेट्स में, ठीक है, ng क्लास, अभी ठीक है। और यहाँ पे अब आप उसको ऐड कर सकते हो। तो जैसे ऐड करेंगे, सेव करेंगे, तो देखो प्रॉपर्टीज आ रही है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको प्रॉपरली शो करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ भी लगा देते। अच्छा ओके सॉरी, हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ की जगह, बॉर्डर की जगह फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है, इसको पूरे को हटाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसको सही करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ में खाली आएगा 50 पिक्सल, और फिर आएगा बॉर्डर, हमने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया था, तो यहाँ आ जाएगा 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, परफेक्ट। सेव किया, इधर से इसको सेव किया, और अब आउटपुट देखो, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। बट क्वेश्चन क्या था कि मल्टीपल कंडीशन चेक होनी चाहिए। यहाँ तो हमने कोई कंडीशन चेक नहीं की, डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। और सिंगल कंडीशन भी हमें पता है कि सिंगल कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब मैं आपको सीधा आउटपुट दिखाता हूँ जिसमें हम मल्टीपल कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस क्लास को ऐसे का ऐसा रखना है, जस्ट एक बार हटा देते हैं इसको, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस आ गया, उसके बाद में क्लास का नेम आ जाएगा जो है पैरा क्लास, फिर यहाँ पे हम कॉलन रखेंगे, और यहाँ पे हम चेक करेंगे स्टेटस, ठीक है। और स्टेटस में चेक करेंगे अगर वो ट्रिपल इक्वल्स टू ऑनलाइन है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये चेक होगी तो हम इसको शो करेंगे। अभी जैसे इसको सेव करेंगे और यहाँ पे हम आउटपुट चेक करेंगे, तो देखो अभी भी अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू तो अभी तक चेंज नहीं हुई, वो ट्रू ही है। अगर यहाँ पे अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा डाल देता, जैसे मैंने यहाँ पे ए डाल दिया, ठीक है, ऑनलाइन, तो हट गया वो। क्यों? क्योंकि वो उसके बेसिस पे अभी चेक कर रहा है। तो एक कंडीशन तो हमें पता चल गया कि सही से वर्क कर रही है। अब सेकंड कंडीशन के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर, और इधर हम चेक करेंगे इज़ वेरीफाइड। अगर इज़ वेरीफाइड येस है तो उस केस में हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो देखो दोनों कंडीशन चेक कर रहा है वो। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होती है, अगर आप टीएस फाइल पे जाके यहाँ पे येस की जगह कुछ और लिखते हो, येस एच, तो देखो हट गया वो। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अभी यहाँ पे तो हमने बुलियन वेरिएबल यूज़ नहीं किया, तो हो सकता है आपके किसी भी लॉजिक के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ चेंज होती हो। तो अगर चेंज होगा तो उस केस में आप या तो डिफरेंट क्लास अप्लाई कर सकते हो, या जो भी लॉजिक आपको बनाना है। बट इन शॉर्ट कैसे मल्टीपल कंडीशंस हम यहाँ चेक कर रहे हैं वो समझने वाली चीज़ है, क्योंकि अभी तक आई थिंक ये वाला सिनेरियो हमने कवर नहीं किया था, और हम जैसा कि सारे सिनेरियो कवर कर ही रहे हैं एनजी क्लास के, तो मैंने जस्ट एक ये भी इंक्लूड किया जिसमें हमने देखा कि कैसे मल्टीपल क्लासेस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक
वेरिएबल के साथ में। यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स को हम चेक कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हमारी क्लास को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।